बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कोई कानून और आइन से बालातर नहीं, दहशतगर्दों को पनाह देना और ढहाल बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। थार में 1320 मेगावाट बिजली मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 27 मार्च को तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 27 मार्च को बरोज़ पीर दोपहर 12 बजे तलब किया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की जमानत मंजूर होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIA ने 28 फरवरी के बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना है कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 1990 से 2001 तक का तोशा खाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशा खाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। गुज़श्ता रोज़ PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त के लिए ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त जमा कराई थी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आलमी मालियाती फ़ंड से कहा गया कि गलत बयानी नहीं करेंगे। मुझे हटाकर इसहाक डार को लाया गया और फिर IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन का कहना है कि पुलिस ने प्लास्टिक की बोतलों पर पेट्रोल दिखा दिया। पेट्रोल बम कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं बनाई जाती। उनका कहना था कि IG ने बगैर सर्च वारंट के इमरान खान के घर पर छापा मारा, जो गलत है। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो किसी शहरी को साथ लेकर नहीं गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ज़लज़ले के बाद पाक फौज के यूनिट्स को तैयार रहने की हदायत जारी कर दी। पाक फौज के यूनिट्स इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में किसी भी हंगामी सूरत में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले से 9 अफराद जाँ बहक और 44 जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले ज़लज़ले के बायस सूबे भर में 19 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम पेशावर में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सस्ते फ्यूल प्रोग्राम पर IMF का एतराज़ नहीं बनता। एक बयान में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अमीर के लिए फ्यूल महंगा और गरीब के लिए सस्ता कर रहे हैं और इस प्रोग्राम पर कोई सब्सिडी नहीं होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। वनडे बैटर्स के लिए जारी रैंकिंग में बाबर आजम की पहली, जनूबी अफ्रीका के रेसिवेन डर डोसन की दूसरी और पाकिस्तान के इमामुल हक की तीसरी पोजीशन। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।